जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 121 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर बताया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर कब होती है। एक्यूज मुल्जिम के ऊपर कैसा हो सकता है? जी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक्यूज ये प्ली लेता है कि उसका केस पीपीसी के तहत या किसी भी स्पेशल लॉ के तहत एक्सेप्शंस के अंदर आता है, एक्सेप्शंस के अंदर फॉल होता है, तो उसको सजा नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बस पढ़ते हैं। आर्टिकल 121 कानूनी शहादत हमें बताता है कि कब बर्डन ऑफ प्रूफ होता है मुल्जिम के ऊपर। क्रिमिनल केसेस के अंदर कब बर्डन ऑफ प्रूफ आता है एक्यूज के ऊपर। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो वो हमेशा हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करता है, लेकिन एक्यूज के ऊपर कभी लाई कर सकता है बर्डन ऑफ प्रूफ? जी हाँ, जब एक्यूज जो है वो ये प्ली लेगा कि उसका केस फॉल करता है एक्सेप्शंस के अंदर, कि उसको वो सजा हो ही नहीं सकती। मतलब सपोज करें कि एग्जांपल से समझते हैं कि आपके आ गई प्रोसिक्यूशन और आपका ये आ गया मुल्जिम एक्यूज। प्रोसिक्यूशन ने बोला कि इसने जो है वो किया है मर्डर। ठीक है जी, मर्डर प्रूव हो रहा है कि भाई मर्डर हुआ है और ये सामने खड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि इसी ने किया हो। ठीक है जी, तो इसके ऊपर लग गया एक इल्जाम 302 का। ठीक है, सबसे पहले एफआईआर कटी। एफआईआर कटने के बाद प्रोसिक्यूशन ने बोला, कंप्लेंट साइड ने बोला कि भाई यही हमारा मुल्जिम है, इसी ने मर्डर किया है। लेकिन सामने से अगर ये बंदा एक प्ली ले लेता है कि मेरा केस तो एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो मैं तो मुझे तो सजा ही नहीं हो सकती, तो मुझे तो सजा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये तो ये आर्टिकल 121 हमें ये बताता है, क्योंकि ये बंदा एक्यूज जो है वो ये प्ली ले रहा है कि उसका केस एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है, कि जिसके तहत उसको जो है वो सजा नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, या उसको जो है वो एक्यूज नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन हिम। 121 बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ फिर एक्यूज के ऊपर लाई करेगा जब वो ये कहेगा, जब वो ये एक प्ली उठाएगा कि उसका केस जो है वो एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है। अगर एक्यूज जो है वो ये प्ली उठाता है कि उसका केस जो है वो बर्डन उसका जो केस है वो एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है, तो सबसे पहले उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज करना होगा। प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होगा ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई वो वाकई में जो है वो फॉल करता है या नहीं। भाई एक्यूज ने ये प्ली उठाई है, तो एक्यूज को जो ये जो है वो ये शो करना है। अब एक और फाइनल एग्जांपल इसके अंदर समझते हैं कि एक्यूज कहता है कि मैं हूं अंडर द एज ऑफ 7 years। पीपीसी में ये कहता है, पाकिस्तान पीनल कोड हमें ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस बिलो द एज ऑफ 7 होता है, तो फिर किसी भी बंदे पे इल्जाम लगता है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होता, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा अगर कोई भी बंदा जो है वो बिलो द एज ऑफ 7 जो है वो करे। ठीक है, ये बात इस बंदे को पता है। इवन तो इसने अगर ये ऑफेंस कर भी दिया है, तो इसको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ही डजंट फॉल, दैट ही फॉल्स विद इन द एज ऑफ 7 years, और ही इज बिलो द एज ऑफ 7 years। अगर ये और अब इसको ये प्रूफ करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो इसके ऊपर लाई करेगा, और अगर ये प्रूफ कर देता है तो फिर आगे सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस होंगे।
तो 121 सिर्फ एक्यूज के मुतालिक है और एक्यूज को जो है वो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज करना होगा जब वो कोई एक ऐसी प्ली ले लेगा कि उसको जो है वो उसका केस जो है वो एक्सेप्शंस में फॉल करता है या कोई एक स्पेशल केस है, तो उसको जो है वो ये बताना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा और उसको वो डिस्चार्ज करना होगा। अगर वो अपना कोई फैक्ट बताने के बाद कि उसका केस जो है एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाता, तो उसका वो क्लेम जो है वो फैक्ट जो है वो माना नहीं जाएगा। थैंक यू।